हेलो दोस्तों, अगर आपको भी है सिलोलिज्म में प्रॉब्लम तो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये वीडियो देखने के बाद में मैं गारंटी लेता हूं आपके जो सिलोक्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स रहती है, जो कंफ्यूजन रहते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। आपको यहां पर आपके ओनली फ्यू वाले और ओनली वाले कंसेप्ट यहां पर क्लियर कराऊंगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है लेकिन आप लोगों के बहुत काम की है, तो ध्यान से देखना, फोकस बनाकर देखना, डेफिनेटली सारे चीजें आपके सामने क्लियर होगी। दो ही क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर आया हूं और इन दो क्वेश्चन में ही आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वेश्चन की, तो सबसे पहले यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है समझना। स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू ए आर बी, सम बी आर सी और नो सी आर डी। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम बी आर सी, सम बी आर सी। नेक्स्ट है नो सी आर डी, नो सी आर डी। ये मेरा बन गया डायग्राम, ठीक है। अब सर ओनली फ्यू ए आर बी लिखा है, सर इसका क्या मतलब है। अब बहुत जने जो यूट्यूबर है वो, मतलब मैं किसी को नहीं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कंफ्यूज कर देते हैं। मैं आपको सीधा सा फंडा बताता हूं। ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब है केवल कुछ ए ही बी है, यानी कि जो ए का ये वाला हिस्सा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यही वाला हिस्सा बी हो सकता है, सारा ए कभी भी बी नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, क्योंकि जब आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे, ओनली यानी कि केवल कुछ ए बी है, यानी कि सभी ए कभी भी बी नहीं हो सकते, लेकिन सभी बी जो है वो ए हो सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, बस इतनी सी बात है। अब हम कंक्लूजन पर पढ़ते हैं। देखो कंक्लूजन क्या क्या निकल सकते हैं, इस एक के ऊपर देखना। ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी बी के ए होने की संभावना है, क्या चेक करते हैं। सारे ए को मैं बी के अंदर, सॉरी सभी बी ए होने की संभावना, तो सारे बी ए के अंदर जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकता है। ये कंक्लूजन मेरा राइट होगा, ध्यान रखना। ये कंक्लूजन मेरा राइट होगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब ये है केवल कुछ ए ही बी है, सारे ए बी के अंदर कभी नहीं जा सकते, लेकिन सारे बी ए के अंदर जा सकते हैं। भाई ये फर्स्ट कंक्लूजन मेरा सही हुआ। सेकंड क्या कहता है, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी ए बी के अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अगर आप सभी ए को बी के अंदर डाल दोगे तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा कि ओनली फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है। अगर आप सभी ए को बी के अंदर डाल दोगे, इसका मतलब तो सारा ए बी के अंदर चला गया, यानी कि ऑल बी आर ए, मतलब ऑल ए आर बी हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि स्टेटमेंट भी कहता है कि केवल कुछ ए ही बी है। तो कुछ ए ही बी हो सकता है, सारे ए बी के अंदर कभी नहीं जा सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट, सॉरी सेकंड कंक्लूजन मेरा रॉन्ग हो गया। थर्ड की बात करते हैं, नो सी आर ए, नो सी आर ए। देखो डायरेक्ट कोई आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है सी में और ए में, डायरेक्ट कोई भी नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो अगर डायरेक्ट कोई चीज हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही है तो मैं उसको कैसे सही कर दूंगा। तो इसी वजह से जो मेरा थर्ड कंक्लूजन है ये भी रॉन्ग होगा, ध्यान रखना। लास्ट वाले की बात करते हैं, फोर्थ कंक्लूजन की। ऑल डी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, सभी डी के ए होने की संभावना है क्या, बिल्कुल है भाई। सारा डी ए के अंदर जा सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी में तो डी ए के अंदर जा सकता है। ए का बी से वो बंधन है, बस ए जो है वो बी के अंदर पूरा नहीं जा सकता, बाकी ए के अंदर कोई भी जा सकता है, ए कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन ए का पूरा पार्ट बी के अंदर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था, स्टेटमेंट में कह दिया था ओनली फ्यू ए आर बी। समझ में आ गई। तो ये जो ऑल डी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी है ना, सभी डी को अगर मैं ए के अंदर डाल दूंगा तब भी मेरे स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला भी मेरा हो गया सही। तो यहां पर दो सही और दो गलत, फर्स्ट और फोर्थ मेरा सही है, सेकंड और मेरा थर्ड जो है वो रॉन्ग है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बस इतना ही आपको कंसेप्ट समझना है। अगर इतनी सी बात आप दिमाग में रख लिए तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टेटमेंट, इसको यहीं पर ही रोक देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट कहता है ओनली ए आर बी, ओनली ए फ्यू ए आर सी, नो सी आर डी। अब देखो ओनली का कंसेप्ट आ गया है, ओनली ए आर बी। अब बहुत स्टूडेंट को यह बात तो पता है कि सर इसका डायग्राम हम ऑल बी आर ए बना देंगे, सही है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है क्या, नहीं पता, वही देखना भाई। डायग्राम तो इसका रिवर्स हो जाता है, इसका डायग्राम भाई ओनली जब भी आएगा ना, ओनली ए आर बी, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका जो आप इसको यहां पर लिख लेना, ऑल
बी आर, ऑल बी आर ए, ये इसका मेन हो जाएगा। तो ऑल बी आर ए का डायग्राम कैसे बनाऊंगा, ऑल बी आर ए, ये इसका डायग्राम बन गया। ठीक है, आगे पहले देखते हैं स्टेटमेंट ओनली फ्यू ए आर सी, केवल कुछ ही ए सी है। आप अभी फ्यू वाला कंसेप्ट करके आए हैं, यानी कि सी का ये वाला पार्ट ही, सॉरी ए का ये वाला पार्ट ही सी के अंदर जा सकता है, पूरा ए कभी भी सी के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन पूरा सी ए के अंदर जा सकता है। ये चीज ध्यान में दिमाग में चलनी चाहिए ये सारी चीजें। नेक्स्ट लास्ट क्या है स्टेटमेंट, नो सी आर डी, तो नो सी आर डी, ये मेरा हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो जो ओनली ए आर बी वाला था ना, ओनली ए आर बी को मैं एक्सप्लेन करता हूं सही से। केवल ए ही बी है, आप इसको हिंदी में पढ़े अपने आप समझ जाएंगे, केवल ए ही बी है, यानी कि केवल ए ही बी हो सकते हैं, इसके अलावा बी ना तो किसी के पास जा सकता है और ना ही बी के पास कोई आ सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट ही कह दिया केवल ए ही बी है, यानी कि बी के पास में केवल ए रह सकता है, उसके अलावा ना तो बी के पास में कोई आ सकता है और ना ही बी किसी के पास में जा सकता है। बस इतना कंसेप्ट है, आप समझ लीजिए। अब स्टेट कंक्लूजन को पढ़ते हैं, देख ले। ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी सी के ए होने की संभावना है क्या? बिल्कुल है। देखो इस सी को अगर मैं इस ए के अंदर डाल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन मेरा क्या है, एकदम सही है, इसको राइट कर देंगे। सेकंड की बात करते हैं, ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी की सी होने की संभावना है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंक्लूजन स्टेटमेंट ने बोल दिया था केवल ए ही बी है, केवल ए ही बी है, यानी कि अब बी किसी के पास भी नहीं जा सकता, ना बी के अंदर कोई आ सकता है। तो ये तो बोल रहा है कि सभी बी को सी के अंदर डाल दो, तो भैया ये कैसे पॉसिबल है? क्वेश्चन ही कह दिया कि ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी हो सकता है और बी से किसी का भी नाता रिश्ता नहीं है भाई, तो ये मेरा हो गया गलत। थर्ड की बात करते हैं, नो डी आर बी, नो डी आर बी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया था कि बी के अंदर और कोई नहीं जा सकता, और स्टेटमेंट क्या कहता है कंक्लूजन, नो डी आर बी, तो डी का बी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये बात एकदम सही है, ध्यान रखना। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ मेरा क्या कहता है, फोर्थ मेरा उम्मीद करता हूं आपको सही से दिखाई दे रही है सारी चीजें। ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी डी के बी होने की संभावना है। सभी डी के बी होने की संभावना है क्या? बताइए जरा, क्या सभी डी को मैं बी के अंदर डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि क्वेश्चन ही कह दिया था ओनली ए आर बी, केवल बी ए ही बी है, इसके अलावा ना तो बी किसी के पास जाएगा और ना बी के अंदर आएगा। तो ये तो सभी डी को बी के पास भेज रहा है भाई, बी इसको दूर कर रहा है भाई, मैं तो सिर्फ ए का हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं तो आ सकता है और ना मैं किसी के पास जा सकता हूं, तो इसी वजह से ये भी गलत हो गया। तो मेरा केवल स्टेटमेंट कौन सा सही रहा? देखो फर्स्ट वाला सही हो गया था, सेकंड वाला गलत, और फोर्थ वाला सॉरी फर्स्ट और थर्ड मेरा जो सही है ये मेरे सही है, बाकी दोनों गलत है। बस इतना सा कंसेप्ट है। एक बार ये मैंने आपको पूरा इसका जो मतलब निचोड़ है ना, पूरा ओनली फ्यू का और ओनली का, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप एक बार क्वेश्चन का मतलब प्रैक्टिस करें और फिर देखें जो मैंने कंसेप्ट सिखाया उस पर आधारित आप क्वेश्चन को बनाकर देखें। डेफिनेटली आपके सिलॉक्स के इस वाले टॉपिक से अगर ओनली फ्यू वाले से आते हैं तो 100% आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। बस दिमाग को खोल के रखना, जैसे ही ओनली फ्यू ए आर बी आया, यानी कि केवल कुछ ही ए बी है, सारा ए बी के अंदर कभी नहीं जा सकता, लेकिन सारा बी ए के अंदर जा सकता है, ये समझ में आना चाहिए। ओनली ए आर बी लिखा हुआ है तो इसका डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया, ऑल बी आर ए बनेगा, यानी कि डायग्राम ये बन गया। अब ओनली ए आर बी का मतलब क्या है? केवल ए ही बी है, अब बी का और किसी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं हो सकता, ना बी किसी के पास जाएगा ना बी के पास कोई आएगा, ना इसकी पॉसिबिलिटी होगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाती है यहाँ पर। ऑल डी बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं जा सकता भैया, डी को सभी डी को आप बी के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि बी तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए का है, इसके अलावा बी से कोई भी वास्ता नहीं है किसी को भी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।